वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। Sponsored by Shri Ram Kumar Jain and Family, Sherman Shawls, a venture of Sherman Spinning Mills Private Limited, Ludhiana, India. का प्राणायाम के लिए तैयार। दोनों हाथ कंधों के पास, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे, हाथ नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। ये भी 20 टाइम करेंगे। स्टार्ट करें। विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां खुली आसमान की तरफ, आंखें बंद। सेकंड राउंड के लिए तैयार। दोनों हाथ सामने, बाएं हाथ पर दायां हाथ, सांस छोड़ते हुए बाहर, लेते हुए अंदर। शुरू करें उसी प्रकार 20 टाइम। विश्राम। आंखें बंद। बाएं हाथ पर दाएं हाथ रख लीजिए सिर के ऊपर। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, उसके बाद ध्यान में चले जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर लें, मुंह बंद रखते हुए ध्वनि निकालेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद। हे आत्मा, ध्यान के इस प्रयोग में जहां आप बाहर से समस्त आश्रव भरी क्रियाओं से स्वयं को मुक्त कर चुके हैं, वहां मन से भी किसी प्रकार का कोई कर्म आश्रव नहीं करना।
ये समय जब आप संवर में आ गए, आप मन से भी कोई कर्म बंधन नहीं करेंगे। सामायिक पूर्ण करते हुए आप मन वचन काया से लगने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करते हैं। हे आत्मन, यहाँ ध्यान के इस प्रयोग के अंतर्गत आप काया से एक आसन में स्थित हो गए हैं। जितना बन पाए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक ही आसन में बने रहने का लंबे समय तक पुरुषार्थ करना। शेष आप स्वतंत्र हैं। वाणी से आप मौन हो गए हैं। अब यहां ध्यान देने जैसा है कि ध्यान के अंतर्गत जहां आप कोई मंत्र कोई स्तोत्र नहीं करेंगे, आपको किसी के दर्शन नहीं हो रहे, आप कोई स्वाध्याय नहीं कर रहे, यानी आप धर्म की ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहे जहां आपका मन जुड़ जाए, लग जाए। वहां आप कैसे मन के दोषों से स्वयं को मुक्त रखेंगे? हे आत्मन, यहाँ ध्यान रहे हो करके कुछ विचारना नहीं, विचारों में कहीं रस लेना नहीं। भूत में जो हुआ छोड़ दो, भविष्य की कोई कल्पना करनी नहीं। वर्तमान सहज श्वास प्रश्वास को देखते हुए शांत हुआ जा सकता है, या जड़ चेतन का भेद करते हुए अपने चैतन्य में, अपने अस्तित्व में निज को स्थित करते हुए क्रिया से अक्रिय स्थिति में जाया जा सकता है। जड़ चेतन के भेद का उपयोग लगाने की जहां आवश्यकता लगे वहां उपयोग लगाएं, अन्यथा शांत रहें। उच्चतम स्थिति शांत शून्य की है। ध्यान में आपको कोई विचार नहीं विचारना। सहज रूप से जो विचार आए उन्हें दृष्टा भाव से देखना, इस मन में क्या क्या भरा है। किसी कक्ष में सुगंध भरी हो तो वहाँ सुगंधी का अनुभव होगा। किसी कक्ष में दुर्गंध भरी हो वहाँ दुर्गंध का अनुभव होगा। ऐसे मन में विचार भरे हैं, वो निकलते विचारों को देखो, देखो पता पड़ेगा बेहोशी में मन में क्या क्या भरा था।
कोई विचार रस लेने जैसा नहीं, और हो करके कोई विचार विचारना मत। ध्यान का यह समय विचारों को विराम देने का है, क्रिया को विराम देने का है, अक्रिय हो जाने का है। अस्तित्व पर श्रद्धा बढ़ती जाए, अस्तित्व स्थिति बढ़ती जाए, पुद्गल के चिंतन छूटते जाएं, पुद्गल की पकड़ छूटती जाए, पुद्गल पुद्गल लगे, जीव जीव लगे, और जीव निज पर श्रद्धा कर निज में बना रहे। आप जीवात्मा हैं। आप जीवात्मा हैं। भूतकाल में भी आप यही जीव थे, वर्तमान में भी यही जीव हो, भविष्य में भी यही रहोगे। भूत में भी अष्ट गुणों से युक्त थे, वर्तमान में भी अष्ट गुण हैं, भविष्य में भी अष्ट गुण होंगे। आप में अनंत ज्ञान है।
अनंत दर्शन है। आप में अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। आप निराकार हो। आप अगुरु लघु स्वभाव वाले हो। आप जीवात्मा हो, यही सत्य है। आप जीव ही अपनी अवगाना को सिद्ध शिला में अटल करोगे। यही आपका परिचय है। जीव को भूख नहीं, प्यास नहीं, वेदना संवेदना नहीं। जीव का कोई सगा नहीं। जीव, तुझे कभी किसी ने जन्म नहीं दिया, तेरी कभी मृत्यु संभव नहीं। अनादि की इस यात्रा में अनेकों देह धारण करके भी कोई देह तुम्हारा नहीं हुआ। माता पिता आदि सर्व संबंध पराए हैं। आप जीवात्मा हो। संबंध देह के देह से है। जीव का किसी से कोई संबंध नहीं है। ये सत्य उसे स्वीकारना उतना कठिन होगा जिसका मिथ्यात्व भारी होगा। जीव के पास दुखी होने का, पीड़ित होने का कोई कारण नहीं। कितना भी प्रतिकूल वातावरण हो, कितना भी भारी कर्म नकारात्मक रूप से निकलकर पिंड पर आए, जीव के पास दुखी होने का कोई कारण नहीं, यदि जीव को उसके अनंत सुख का बोध है। परिचय है। हे आत्मन, अपने आप में बने रहकर सुख का अनुभव करो। आपने देखा मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना कितना कठिन है। एक समय आप निज में ठहरते, फिर वही विचारों का वेग चलने लगता, वही संकल्प विकल्प भूत भविष्य, कहीं कर्ता भाव कहीं भोक्ता भाव, वही पिंड का मोह मध्य आ रहा था।
हे आत्मन, ये परिचय देता है आपने कितना मिथ्यात्व पुष्ट किया है। जन्म से आज तक हर दिन हर समय सोते उठते बैठते भोजन करते विहार करते विश्राम करते पुद्गल जब पुद्गलों को भोगते, हर समय आपने पुद्गल के चिंतन में पढ़कर स्वयं को कभी कर्ता मान, कभी भोक्ता मान, कभी आर्त ध्यान कर, कभी रौद्र ध्यान कर, कभी कुछ पाने की चाह, कभी किसी से शिकायत, कभी किसी को बदलने के सुझाव आदि देते देते कितना मिथ्यात्व पुष्ट किया है। हे आत्मा, ये मिथ्यात्व आपको आप में ठहरने नहीं देता। हे आत्मन, जो भूल आपने पूर्व में की, उस भूल को वर्तमान और भविष्य में दोहराना मत। अब भी आप पुद्गलों के मध्य रहेंगे, वही संसार रहेगा। कर्म निकल निकल कर बाहर आएंगे। कभी वेदना संवेदना बनकर आएंगे, कभी मान अपमान बनकर आएंगे, कभी भूख प्यास बनकर आएंगे, कभी किसी रूप में आकर आपकी परीक्षा लेंगे, तो कभी किसी रूप में आकर बाहर निकलेंगे। हे आत्मन, ऐसे में अत्यधिक विवेक की आवश्यकता होगी। स्वयं को जीव मानने वाला, निज जीवात्मा पर श्रद्धा करने वाला पुद्गल के सुख के पीछे नहीं जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में या भारी कर्म के उदय में आने पर आर्त रौद्र नहीं करेगा। हे आत्मन, तुम्हें दुखी नहीं होना, दुखी होने का कोई कारण नहीं। हर समय मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने का तुम्हारा पुरुषार्थ सतत चलता चला जाए। मैं देह हूं, ये मिथ्या भ्रांति तोड़ते जाओ। किसी ने मुझे सम्मान दिया, किसी ने मेरा अपमान किया, ये सारी शिकायतें, ये सारी भ्रांतियां तोड़ते जाओ। आप जीवात्मा है, आप जीवात्मा है। सत्ता में पड़े कर्मों में से चाहे कोई कर्म कभी किसी भी रूप में निकल कर बाहर आए, सब स्वीकारने के लिए निज को तैयार कर दो। कर्म पुद्गल के इस पिंड पर निकलेंगे, उन्हें निकलने दो। जो जीव पुद्गल के इस पिंड को अपना आप मानते हैं, वो पिंड की सुरक्षा में पड़े रहकर अपने जीव को असुरक्षित कर लेते हैं। ध्यान रहे। हे आत्मन, सुरक्षा जीव की करो। उसके लिए पिंड तपता है, उसे तपने दो। जो जीव को सुरक्षित करता है वही सिद्ध होगा, वही सिद्ध हुआ है। जो पिंड को सुरक्षित करता है उसे पुनः पुनः पिंड मिलते हैं। हे आत्मा, देह की सत्ता की चाह छोड़कर अपने जीव के सुख को महत्व देना। आने वाला समय वहां आप स्वतंत्र होंगे। निज के गुरु, निज के पथ प्रदर्शक स्वयं बनकर अपनी यात्रा को सीमित कर देना।
मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना। जैसे जैसे मिथ्यात्व का खंडन करोगे तुम्हारा ध्यान बढ़ता चला जाएगा, ध्यान में मिलने वाला सुख, सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। फिर परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम सुख का अनुभव करोगे। हे आत्मा, इस प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Sponsored by Sri Ram Kumar Jain and Family, Sharman Shawls, a venture of Sharman Spinning Mills Private Limited, Ludhiana, India.